पटना से जहां पटना कोचिंग विवाद मामले में आज एक तरफ खान सर को जहां राहत मिल गई, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोशन आनंद की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया गया। रोशन आनंद के मामले में कोर्ट ने कल आदेश को रिजर्व रख लिया था। आज सुनवाई में जमानत याचिका को खारिज किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र। कोचिंग विवाद में आज दो फैसले आए हैं। पटना सिविल कोर्ट से दो फैसले आए हैं। पहले फैसले में जहां खान सर को राहत मिली है, उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाई गई है, वहीं दूसरे फैसले की बात करें तो ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किल कम नहीं हुई है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्ञान बिंदु के निदेशक की गिरफ्तारी हुई थी, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उनके साथ दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके 2-3 दिन के बाद खान सर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा हुआ था। अब जबकि खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लग गई है, लेकिन ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें कम आज नहीं हो पाई हैं। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और कहीं ना कहीं इस कोचिंग विवाद में रोशन आनंद की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा को लेकर राजनीति की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर हैं। कि सम्राट चौधरी जी कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, विशु जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की ध्यान भटकाने के लिए इतनी सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो वहीं मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष इस तरह की फिजूल बातें कर रहे हैं। कि जब से सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में कानून का राज है। पहले अपराध चिल्लाते थे, लेकिन अब जब कानून का राज लागू हो गया तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं। राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर अब भी आरजेडी के कार्यकर्ता डटे नजर आए। राबड़ी देवी की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान आवास से दूर सुरक्षा पर तैनात दिखे। दूसरी ओर जानकारी यह भी मिल रही है कि 10 सर्कुलर रोड आवास से राबड़ी देवी ने अपना सारा सामान गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट करवा दिया है और जल्द ही 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और आज भी उन्होंने जेडीयू ऑफिस में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वो जिस समय कार्यालय पहुंचे उस वक्त विजय चौधरी और शीला मंडल जन सुनवाई कर रहे थे। जन सुनवाई में भी नीतीश कुमार पहुंचे, लोगों को उन्होंने निर्देश दिया। काफी देर तक उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया। खबर सुपौल से, जहां कोसी नदी में सुबह एक बड़ा नाव हादसा हो गया। बेनिनिया घाट से लगभग 24 से ज्यादा ग्रामीण नाव पर सवार होकर नदी पार स्थित पलाड़ क्षेत्र में मूंग तोड़ने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान नदी के बीच पहुंचते ही नाव अचानक से असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोग नदी में डूबने लगे तो प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि नाव पर क्षमता से ज्यादा लोगों को सवार किया गया था।
संतुलन इसी वजह से बिगड़ा। स्थानीय लोगों ने हालांकि साहस का परिचय देते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए। नदी में डूब रहे लोगों को वहां से निकालने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों की मदद से 4 से 5 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो लोग लापता हैं उनकी कितनी संख्या है, कितने लोग बाहर सुरक्षित आ पाए। घटना की सूचना मिलने के बाद हालांकि प्रशासन जरूर हरकत में आया। अंचलाधिकारी भपटियाही थाना पुलिस और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। 25 आदमी रहे वो साइड में जाकर भित्ता में जाकर नाव लागले। नाव लागे के बाद ओतऽ कूदका लगले। कूद कहिए में नाव ओतऽ साइडे में नाव पे कितने लोग? 20-25 आदमी सब, हम मेरे ख्याल से सब ही कर। उसमें बच्चे भी शामिल थे? हाँ, बच्चे भी थे। और अब नजर डालते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। बड़ी खबर सासाराम से, जहां करगहर थाना क्षेत्र के बभन बरखेटा गांव से पुलिस ने 3 महिलाओं को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार कर उनके पास से 1.5 से 3 साल की 3 बच्चियों को सुरक्षित बचाया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और महिला थाने की टीम ने जब ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले बरखा देवी, लाडली देवी और नीतू देवी से पूछताछ शुरू की तो वे बच्चियों को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। महिलाओं का दावा था कि ये बच्चियां उन्हें वाराणसी, बक्सर और सासाराम में लावारिस हालत में मिली थी और वे इनका पालन पोषण कर रही। 7 तारीख को महिला थानाध्यक्ष और करगहर थानाध्यक्ष द्वारा करगहर थाना अंतर्गत बभन बरेटा एक गांव है, वहां पूर्व सूचना के जांच के दौरान पहुंचा गया और वो उन दोनों के द्वारा 3 महिला को 3 छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो पूछताछ किया गया कि इन तीनों बच्चियों को कहाँ से लाया गया है, तो कोई बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दिए और इस आधार पर उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है महिला थाना में, रोहतास में। खबर सीतामढ़ी से, जहां चर्चित सुंदर यादव हत्याकांड में फरार चल रहे 2 कुख्यात अपराधी वसीम और अकरम को उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अपराधी लंबे वक्त से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे और उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक 18 मई को नानपुर थाना क्षेत्र के महुआगाछी गांव में सीएसपी संचालक और पूर्व मुखिया के भतीजे सुंदर यादव के अपराधियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और इसी सनसनीखेज हत्याकांड में वसीम और अकरम का नाम सामने आने के बाद दोनों फरार थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी जो हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में छिपे हुए। सूचना के आधार पर बिहार पुलिस और उत्तराखंड की दून पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और पुलिस की टीम को देखकर अपराधियों की तरफ से भागने की कोशिश की गई, जिस दौरान मुठभेड़ में दोनों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पारू थाना क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। हमले के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये वो पुलिस वाहन जिसे हमला कर क्षतिग्रस्त किया गया और इस दौरान 5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए। अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशन में जिला अंतर्गत गंभीर कांडों में सक्रिय, वांछित एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 8/6/2026 की रात्रि को पारू थाना कांड संख्या 15426 एवं 29226 में वांछित अभियुक्त अजय राय उर्फ अजय कुमार की गिरफ्तारी हेतु उसके घर छापामारी की गई। इस छापामारी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया। इसमें 5 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। और मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। शहर के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दिव्य धाम दुर्गा मंदिर में चोरी की एक बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर
मां दुर्गा, मां सरस्वती समेत कई देवी देवताओं के चांदी के मुकुट और छतरी की चोरी कर ली। घटना बेली सराय स्थित ऐतिहासिक दिव्य धाम मंदिर की है और ये दुर्गा मंदिर काफी ऐतिहासिक और प्राचीन है। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात चोर मंदिर परिसर में घुसे और मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद मंदिर में रखे हुए आधा दर्जन से अधिक चांदी के मुकुट और छतरी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। रात में कब आया, कौन चोर चुरा कर ले गया, हम तो नहीं जानते हैं कब चुराया। क्या क्या चोरी हुआ? मुकुट और छतरी। अच्छा, ये कहाँ का मंदिर है, क्या है? दिव्य धाम बेलीसराय मंदिर है। गोपालगंज में एक बार फिर से कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा के नाम से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। भोरे थाना क्षेत्र के खजुराहा मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता से 12 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। आरोप यह भी है कि रकम नहीं देने पर 48 घंटे के भीतर पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी गई। पीड़ित डॉक्टर ने भोरे थाने में शिकायत दर्ज कर सुरक्षा की मांग की है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विनय तिवारी ने डॉक्टर की सुरक्षा में 2 गार्ड तैनात कर दिए। पुलिस कॉल डिटेल्स और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। वहीं फरार अपराधी पर गोपालगंज पुलिस ने 1 लाख तक के इनाम रखे हैं। जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को इनाम की ये राशि दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में एक डॉक्टर से यूपी बिहार के वांटेड मनिंदर मिश्रा ने रंगदारी मांगी है। तकरीबन 12 लाख रुपए की फोन करके डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है। पीड़ित डॉक्टर संदीप कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर भोरे थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। गोपालगंज पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पीड़ित डॉक्टर को 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराते हुए उनकी सुरक्षा मुकम्मल किया। साथ ही जो अपराधी है मनिंदर मिश्रा, उस पर 1 लाख रुपए का गोपालगंज पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने या उसे पकड़वाने वालों को पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम देगी। फिलहाल पीड़ित डॉक्टर का परिवार इस वक्त दहशत में है। हालांकि गोपालगंज पुलिस और बिहार एसटीएफ फरार अपराधी मनिंदर मिश्रा की तलाश में इस वक्त यूपी और बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मनिंदर मिश्रा पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत तकरीबन 19 आपराधिक मामले गोपालगंज के अलग अलग थानों में दर्ज है। देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस इस पूरे मामले में कब तक खुलासा कर पाती है और फरार वांटेड मनिंदर मिश्रा की गिरफ्तारी कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए अब देखते हैं देश और दुनिया की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के केंद्र में 12 साल पूरे हो गए और मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इस प्रदर्शनी में देश के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं और इन 12 वर्षों की उपलब्धियों को दिखाया गया। प्रदर्शनी का मकसद आम जनता को सरकार की विकास यात्रा, नीतिगत पहलों, जो फैसले हैं और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में हुए कामों की जानकारी देना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और उधमपुर जिले के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लगातार बढ़ते तापमान और तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जंगल को नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की टीम फिलहाल जुटी हुई है। स्थानीय स्वयंसेवक भी लगातार राहत एवं बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आग कितनी भयावह लगी है। जंगल में ये आग तेजी से फैल रही है। युद्ध स्तर पर हालांकि अभियान चलाया गया है ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में देश की सबसे अहम सुरंग परियोजना में से एक जोजिला सुरंग का आज ऐतिहासिक पल पूरा हो गया। जी हां, महीनों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार सुरंग में अंतिम सफलता हासिल कर ली गई और पहाड़ के आर पार रास्ता पूरी तरह से अब जुड़ चुका है। इस बड़े क्षण के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी ऐतिहासिक पल के साक्षी बने।
टनल में जैसे ही फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ, सुरंग के दोनों छोर आपस में मिल गए। अब इस सफलता के बाद परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। सुरंग के अंदर सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और वेंटिलेशन जैसे जरूरी काम अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। जोजिला सुरंग के पूरा होने से लद्दाख और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क मजबूत होगा, जो रणनीतिक और सामान्य दिनों की तरह यातायात के लिए बेहद अहम साबित होंगे। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने का ऐतिहासिक मौका मिला। इस डेब्यू मैच में भारतीय टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेलने में हालांकि नाकाम रही। शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव से भारतीय फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी पारी सिर्फ 14 रन पर ही सिमट गई। और अब खबरें कारोबार जगत की। घरेलू सराफा बाजार में आज यानी कि 9 जून को सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोना 180 रुपए प्रति 10 ग्राम मजबूत हुआ, जबकि चांदी में प्रति किलो 710 रुपए की गिरावट आई। देश में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,180 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,248 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। और बिहार में निवेश को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा ने विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कर दिया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश और विदेश में रहने वाले बिहार मूल के लोगों को बिहार में निवेश करने में सहूलियत होगी। साथ ही रोजगार, स्टार्टअप, शिक्षा और विकास सहित कई तरह की जानकारियां मिलेंगी और इसके लिए एक विशेष साइट भी बनाई गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री और आईटी मिनिस्टर नीतीश मिश्रा। सर, आपके विभाग ने एक बड़ी पहल की है, क्या है सर वो पहल, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी ने अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग ने एआई समिट किया था, उसमें उन्होंने सभी बिहारी जो देश दुनिया के किसी भी कोने में हैं उन सबको आमंत्रित किया कि आप तो अपनी कर्मभूमि में ही हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपनी जन्मभूमि के लिए भी आइए, कुछ कीजिए। उसी में एक मन में ये आया कि एक ऐसा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म हम बना दें जिसमें कोई भी व्यक्ति जो बिहार के हैं और दुनिया के किसी भी कोने में है अपनी सुविधा से चाहे तो वो हमको लिख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि बिहार में सब लोग बात करते हैं कि बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करें। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया या ईमेल से अपने प्लान्स भी साझा करते हैं, तो उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ऐसे अगर कुछ विचार हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के आईटी डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए तो वो आप हमको सजेस्ट करें। दूसरा, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है, जैसे आप सहमत होंगे कि बहुत सारे बिहार के लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो अच्छे अच्छे कंपनियों में हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं किसी यहाँ स्टार्टअप्स को हम हेल्प करें, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट्स को हम मेंटरिंग करें, तो उनके लिए भी एक सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन इन्वेस्टमेंट का है कि कोई व्यक्ति चाहेगा कि वो बिहार में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमारी पॉलिसीज़ मिलेंगी, उस पर वो हमें लिखेंगे। तो इन तीनों सेक्शन में कोई भी अगर लिखता है तो मेरा जो सेल है, जो हमारा कोषांग है, उसको मैं खुद मॉनिटर करूंगा और फिर उनसे संपर्क स्थापित करके जैसे फिर उस चीज़ों को, उनके सुझाव को आगे बढ़ाना होगा, हम बढ़ाएंगे। तो क्या साइट का नाम क्या है और क्या है जिसपे कोई संपर्क करे? देखिए, आज साइट doit.bihar@gov.in